हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? वेलकम है आपका स्मार्ट किचन टिप्स विद सोनम में। दोस्तों, फिर से लेकर आ गई हूँ बहुत ही यूनिक से टिप्स एंड आइडियाज़, जिनको अपनाकर अपने घर के और किचन के काम हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान। इसके लिए वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आती है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली टिप है दोस्तों, टमाटर को लेकर। सर्दियों का मौसम है तो लाल लाल टमाटर तो घर में आते ही हैं, और हम इकट्ठे भी इनको लेकर आ जाते हैं, क्योंकि इनका हम जब सूप बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं तो इनको हम फ्रिज में कैसे स्टोर करके रखें कि ये लंबे समय तक फ्रेश रहे, तरोताज़ा रहे और बिल्कुल भी ख़राब ना हो। उसके लिए देखिए, छोटी सी टिप है। जब भी आप टमाटर लेकर आओ तो उनको वॉश करके अच्छे से पोंछ लीजिए, और फिर पोंछने के बाद में इनमें सरसों का तेल इस तरीके से इनके ऊपर वाले सिरे पे लगा दीजिए। इससे क्या होगा ना, जो टमाटर की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही यूज़फुल सी टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए। दूसरी टिप है दोस्तों, किसी भी पैकेट को लेकर, जैसे कि नमकीन का हो गया, बिस्किट का, या फिर इस तरीके से फेना सर्फ की थैली हो गई। अगर हमारे पास कोई कंटेनर नहीं है जिसमें हम इसको पलट दें तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप है ना इस तरीके से इसका यूज़ करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा, और हम इसको है ना मतलब इसमें मॉइस्चर भी आ जाएगा और इसको रख भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए देखिए, बहुत बढ़िया सा आपको जुगाड़ बता रही हूँ, जिससे कि ये एक तरह से कंटेनर बन जाएगा। तो ऊपर वाला सिरा ले लेना है बॉटल का। जो वेस्ट बोतल हमारे घर में पड़ी होती है उनको कट कर लीजिएगा, और उस बोतल को अंदर की साइड लगा दीजिए, और फिर ऊपर से इसका ढक्कन लगा दीजिएगा। रबड़ से इसको, जो हेयर रबड़ होती है उससे इसको सिक्योर कर लीजिए। तो बन गया है ना कितना ब्यूटीफुल सा जीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइजर। अब हमें किसी भी कंटेनर डब्बे की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे इसका ऐसे ही यूज़ कर लीजिए। अगर आपके पास कोई कंटेनर हो तो आप इस तरीके से इसको फिल कर लीजिएगा। देखिए, सामान जब हम इसमें से निकालेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से सामान निकलेगा, इधर उधर भी नहीं गिरेगा। मशीन में जब आप डालोगे, सर्फ को यूज़ करोगे ना, तब भी आप इसी तरीके से यूज़ कीजिएगा। बहुत अच्छे से ये काम में आएगा। और अगर नहीं है कोई डिब्बा तो कोई टेंशन नहीं है, आप इस तरीके से इसका यूज़ कर लीजिए। कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, ट्रैवल पे जाने को लेकर। देखिए, ट्रैवल पर हम जाते हैं तो अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि साबुन हो गया और फेस वॉश हो गया या फिर हमारा शैम्पू हो गया, इन चीज़ों को हम लेकर जाते हैं। अब साबुन को लेकर जाते हैं तो ये जो बड़ा वाला साइज़ का साबुन हम ले जाते हैं तो इसको ले जाना बहुत ही बड़ा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि ये गीला हो जाता है तो इसको रखने की टेंशन, और काफ़ी बड़ा होता है। चाहे छोटा भी लेकर जाए तब भी हमें दिक्कत होती है। तो उसके लिए आपको बहुत बढ़िया सी टिप बता रही हूँ दोस्तों। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से पिलर की हेल्प से इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए, मतलब इसको पील कर लीजिएगा। और ये पिलर के टुकड़े पिलर करोगे ना, इसको अच्छे से पील करोगे आप, तब इसमें जो छोटे छोटे से साबुन आएंगे ना, उससे आप अपना हैंड वॉश कीजिएगा। और फिर ये ना रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो या तो आपके पास कोई कंटेनर हो, उसमें इनको डाल के रख दीजिए। अगर कंटेनर भी नहीं है तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये जो पास पास बच्चे खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, इनके पैकेट को फेंकते ही नहीं हूँ मैं। ऐसे पैकेट होते हैं जो जिप लॉक वाले, उनका मैं किसी ना किसी चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ। तो अगर आपके पास भी ऐसे जिप लॉक वाले छोटे छोटे से पाउच हो ना, तो उनका यूज़ कर लीजिएगा अपने शैम्पू को रखने के लिए, साबुन को रखने के लिए, और भी छोटे छोटे इसमें आइटम आप रख लोगे। और देखिए, ईजी टू यूज़ है। बस एक इसमें से छोटा सा साबुन का टुकड़ा निकालिए और अपने हैंड वॉश कीजिए, और बस ख़त्म। आपको साबुन ले जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो बहुत ही बढ़िया सा तरीका है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे जो जिप लॉक वाले पाउच होते हैं उनको कभी मत फेंकिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टिप है, जो शर्ट टी शर्ट हम लेकर आते हैं, पैंट वगैरह नहीं लेकर आते हैं, उनमें जो ये टैग निकलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो आज मैं इनका तरीका आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं। कभी भी आपके पास ऐसे नई शर्ट लेकर आओ या पैंट लेकर आओ, उनमें जो टैग निकलते हैं उनको फेंकने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं, और मैं आपको इनका अलग अलग तरीका बताने वाली हूँ कि आप भी देखकर चौंक जाओगे और कभी भी इनको फेंकोगे नहीं। तो मैंने देखिए कई सारे निकाल के इकट्ठा करके रखे हुए हैं। जब भी कोई नए कपड़े आते हैं तो उनके टैग मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको मैं निकाल रही हूँ, और इसको निकालने के बाद में इसका मैं यूज़
यूज़ बताऊंगी। आप ये जो इनके टैग के जो ये धागा होता है, जो ये मतलब टैग होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो हर चीज़ को हम इनमें अरेंज करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आइडिया है वो देखिए, आप इसमें से ये रस्सी निकाल लीजिएगा, टैग निकाल लीजिएगा, और अगर चाहो तो आप उसको उसी में लगा रहने दो, या फिर अलग से इस धागे को निकाल कर और इसमें अपनी चीज़ें और अरेंज कर दीजिए। तो नेल कटर हमारे इधर उधर रखे रहते हैं, भूल भी जाते हैं। अगर आप इनकी इस तरीके से इसको हैंग करके रखोगे ना, तो हमें ये दिखाई भी देंगे और फिर देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो आपकी जो ज़रूरत के सामान है आप इसमें हैंग कर लीजिए, जैसे सीज़र हो गया, नेल कटर हो गया। तो ये टैग का जो ये धागा, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है हर चीज़ को हैंग करने के लिए। अब देखिए दूसरा यूज़ मैं दिखा रही हूँ, वही टैग वाला है। तो बस इस सिंपल से ये धागा निकाल लेना है, और फिर इसमें जो किचन के आइटम होते हैं, स्पैचुला हो गया, नाइफ हो गया, पिलर हो गया, या छोटी मोटी चम्मच होगी जिसमें होल होते हैं, तो आप इनको एक ही सारी चीज़ें एक ही धागे में अरेंज करके रख पाओगे और हैंग कर पाओगे। और ये किचन में जब लगे रहेंगे ना, हैंग करके रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगने वाले हैं। और बहुत अच्छे से ये जो जिप लॉक होती है, ये अच्छे से बंद हो जाती है और बहुत अच्छे से खुल भी जाती है। तो इस तरीके से आप इनको अरेंज कर दीजिएगा। तो देखिए दूसरा यूज़ भी बहुत बढ़िया सा है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप यूज़ कर लीजिए। मैं जो आपको तरीके दिखा रही हूँ, अगर इसके अलावा आपको कोई और तरीका पता हो तो आप मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी उसी तरीके से ट्राई कर सकूं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया भी दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप चाहे तो इस टैग को है ना डेकोर कर लीजिएगा, पेंट कर दीजिए या कोई कलर पेपर से चिपका दीजिए इसमें। और बहुत सारे हैं अलग अलग तरीके से हैं, हर मतलब हर कलर के और हर साइज़ के और हर मतलब जैसे कटिंग होती है ना, उस टाइप के मेरे पास टैग रखे हुए हैं। तो आप इनको जैसे मर्जी यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे कई बार चाबी होती है, चाबी के छल्ले नहीं होते हैं जिसमें हम इनको अरेंज करके रखें, तो आप इस टैग का यूज़ कीजिए। देखिए चाबी भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, और ये निकालिए मत, सुंदर सा आपके पास टैग हो ना, तो उसी के साथ चाबी को अरेंज कर दीजिए। इससे आपकी चाबी गुम भी नहीं होगी और बाहर से मार्केट से लाने की ज़रूरत भी नहीं है। घर की ही चीज़ों से, वेस्ट चीज़ें जिसको अक्सर हम फेंक देते हैं, उनसे ही हम ये जुगाड़ कर लेते हैं। तो ऐसे जुगाड़ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा भी लगेगा, और हमारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से अरेंज हो जाएगी, ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो आज आप भी है ना, कभी भी इनको फेंकिए मत, अलग अलग तरीके से इनका अलग अलग यूज़ कर लीजिए। आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। लास्ट आइडिया और देख लेते हैं दोस्तों इसका। तो देखिए कई बार बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, और पढ़ाई करते करते बीच में से उनको उठकर जाना होता है या बुक को बंद करना होता है, लेकिन फिर दोबारा से वो ओपन करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमने कहाँ पर छोड़ा है, और फिर वो इसी तरीके से ढूंढते रहते हैं। तो आप है ना टैग का इस्तेमाल करके उसी जगह पर लगा दीजिएगा जहाँ से आपने छोड़ा हो। बच्चों को बता दीजिए कि यहाँ पर आपने जहाँ से भी आप पढ़ाई छोड़ते हो उसी जगह पर आप इस टैग के रैपर को लगा दीजिए, और फिर ये धागा लटकता हुआ दिखाई देगा ना, तो ईजिली वो पेज मिल भी जाएगा और ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से बुक में भी इसका यूज़ कर लीजिए। तो चलिए लास्ट आइडिया देख लेते हैं। लास्ट आइडिया है दोस्तों बॉटल का। वेस्ट पानी की बॉटल का यूज़ मैंने आपको बहुत ही सारी वीडियो में बताया है, और आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है। तो आज भी एक बॉटल का आइडिया मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये पानी की बॉटल है, जिसको मैं बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमको पहले इसको अलग कर देना है। ऊपर वाला हिस्सा नहीं चाहिए, नीचे वाला चाहिए, तो मैंने नीचे अलग करके रखा हुआ था। तो इस तरीके से आप भी अलग कर लीजिए, और फिर ये बन जाएगा हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइज़र। आप इसको जैसे मर्जी हो डेकोर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की दूसरा मतलब बॉटल का पार्ट रखा हुआ था मेरे पास। अब क्या कीजिए, जो हमारे पास वेस्ट हमारे जो सॉक्स पड़े होते हैं, ओल्ड सॉक्स हो जाते हैं, पुराने फट जाते हैं, उनका आप यूज़ कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से इसको कट कर लीजिए सॉक्स को, और फिर जो बॉटल के पार्ट को उसमें पहना दीजिए। तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास बहुत सुंदर सी सॉक्स है जो कि एक गुम हो गई है या फट गई है, तो आप उसका यूज़ कीजिए, और ये भी देखने में अच्छी लग रही है। फिर क्या करना है, इसको अच्छे से कवर कर देना है सॉक्स को, और सॉक्स को कवर करने के बाद आप चाहे तो इसको ऐसे ही यूज़ कर लीजिए, या बच्चों का सामान रख लीजिए, पेन पेंसिल इरेजर वगैरह, या फिर कलर वगैरह
रख दीजिए, या फिर देखिए अगर आपके पास एक फ्लावर पॉट है तो इसमें अरेंज कर दीजिए। देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और जो आपका फ्लावर पॉट है बनके तैयार भी हो गया है ना, बिना किसी लागत के और जीरो कॉस्ट में हमारा जो कितना सुंदर सा है जो फ्लावर पॉट बनके तैयार हो गया। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप इसको जैसा भी लुक देना चाहो, बहुत अच्छे से सजाना चाहो तो सजा लीजिए, तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से इसका यूज कर लीजिए। दूसरे में आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख लीजिएगा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे रख कर दिखा रही हूँ। बच्चों के आइटम इसमें रख दीजिएगा, ड्राइंग की चीज़ें रख दीजिए, कलर पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह सब कुछ आप इसमें अरेंज करके स्टडी टेबल के पास रख दीजिएगा। तो बच्चों को ईजी टू यूज़ रहेगा, वो सामान निकालेंगे और इसी में रख देंगे। तो इस तरीके से बॉटल के वेस्ट समझकर कभी मत फेंकिए। बॉटल के बहुत सारे आइडियाज़ मैंने अपनी वीडियोज़ में शेयर किए हुए हैं, आज भी ये वाला आइडिया भी बता दिया है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। अगर यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।